अल किबला हज एंड उमरा टूर्स सोलापुर की जानिब से उमराह को जाने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया था। इस दौरान उमराह को जाने पर क्या क्या करना चाहिए, इसकी पूरी मालूमात लोगों को दी गई। इस वक्त शफीक रजबरे, सज्जाद रजबरे, परवेज शेख, जलील शेख, तनवीर सैयद, जसीम शेख, अब्दुल्ला सैयद, मतीन पटेल, इरफान शेख और उमराह को जाने वाले सभी लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी एक रिपोर्ट। हमारी प्रोग्राम आपके सामने करने रहे तो पहले हमारे हैं रजबरी साहब, जिनको हज कमेटी ने पूरे जिले का इस साल के लिए अध्यक्ष बनाया है, उनकी खिदमत में जिला और उनकी ग्रुप से हमारे सज्जा भाई तो उमरा की ट्रेनिंग दी, इसके बारे में हमारी खुशी है भरपूर और ये आपकी पूरा दिल से अच्छी तरह से काम करें, यही दुआ करें। अल्लाह के फजल करम से आज हमारे शकील सर के, इरफान सर के घर में यहाँ पर उम्रे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें उम्रा पर जाने वाले 49 लोग मौजूद थे, जिसमें मर्द हजरात और मस्तूरात लेडीज़ भी थे और यहाँ पे ट्रेनिंग प्रैक्टिकल तौर पर बताया गया। मेरा नाम अनवर सैयद, जिसके लिए हमारे हाजी परवेज साहब ने मुझे यहाँ पर दावत दी थी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के उम्रे को कबूल फरमाए, आसान फरमाए और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। मैं ऐसी बार बार दुआ करता हूँ। और इनका जो है फ़्लाइट है, एक मुंबई से जा रही है और एक हैदराबाद से जा रही है, डायरेक्ट फ़्लाइट है। अल्लाह पाक जो है इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमाए। जय नमाज तस्बीह वगैरह सब मिलता है यहाँ, वहाँ से लेकर निशानी बोर्ड को अपन लगे ज़्यादा नहीं होना, इसका ख्याल करें वो हिसाब से सामान वगैरह, क्योंकि आप दावता का जरूरत देने हैं तो उनके वास्ते इबादत दुआ करना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। मेरे लिए भी खास करो, अनवर हुसैन नाम है, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ इंशाल्लाह। उम्र बहुत सारे हज के लिए खास करो, ये सर कबूल भी छोड़ना इंशाल्लाह, देखिए किसकी दुआ कबूल, सबकी दुआ कबूल इंशाल्लाह। ठीक है, आने के बाद आप कहाँ से आ रहे हैं? मदीना पाक से आ रहे हैं, पाक साहब हो गया या कोई गुनाह नहीं है, तो आने के बाद एक अच्छी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार, नबी जैसे चाहते हैं, अल्लाह जैसे चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, गिबत नहीं करना, बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं। गैर भी है तो कैसे खाए, नमस्ते हो रहेगा, जीवन डालेगा, खाना खाए हुआ खाना, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सलाम कलाम, क्या हो एकदम बदले नो, कहाँ गए थे? मदीना पाक से आ रहे, पाक साहब हो गया। पहले की ज़िंदगी में और उम्रा करने के बाद की ज़िंदगी में फ़र्क होना। पहले 4 दिन नमाज़ पढ़ते थे, अब 5 दिन पढ़ते, पहले फ़र्ज पर भागते थे, अब सुन्नत भी पढ़ रहे हैं। पहले दाढ़ी कट थी, दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी रखें। पहले पर्दा नहीं था, पर्दा कर रहे हैं। तिलावत नहीं थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, नहीं तो सीखने की फिक्र कर रहे हैं। मकतब हो रहे हैं, बड़े लोग भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। दुआओं का एहतमाम, लोगों के साथ अच्छाई भलाई नेक अमाल अच्छे अखलाक के साथ, गैर तो गैर जानवर के साथ भी अच्छा हुक्म करने का नबी ने तालीम दी, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करो, उसका भी जो भी हुकूक है उसको हक दो, उसके हुकूक अदा करो, ये है इस्लाम। आने के बाद अपनी एक अच्छी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारो, गुनाहों से बचना, नेक अमल की फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ कुछ 19-20 होता है, इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं, कोई 100% कौन से भी टूर वाले कौन भी नहीं कराते, कुछ 19-20 होता है, उसको अपन चर्चा नहीं करना और वहाँ खर्चा करना। अपने सामान की चीज़ों की हिफाजत करो, आने के बाद जमजम और तुम्हारा खजूर गैर को भी दे सकते हैं। ठीक है, सबसे मिलना जुलना, सलाम कलाम, ठीक है इंशाल्लाह। दुआओं का एहतमाम, ऐसे ये अमल पर अपनी दुनिया से रुखसती होना। या कोई होटल में तकलीफ है या किसी को कोई बीमार पड़ता है, कोई अगर पासपोर्ट गलती से घुमाया, उसके बारे में भी ध्यान देना, पासपोर्ट को संभालना है। सऊदी एम्बेसी में पासपोर्ट बहुत, आप घूम गए तो अरब ढूंढ के लेके गए, पासपोर्ट देंगे तो उसकी बहुत मुश्किल होती है। अब आप पासपोर्ट अगर घुमा गया तो ये बच्चे को ताबड़ को रब्ता करना याद रखना। और कोई हाजी आदमी अरब में कोई घूम गया, खाने काबा में जाने के बाद कोई घूम कर गया, तो ये बच्चे को कॉन्टैक्ट कर देगा ताबड़ को। तो ये बच्चा बरस के 12 महीने वहीं रहता है। अभी छुट्टी मनाने के लिए आया था, तो अब इंशाल्लाह 17 तारीख की हमारी पूना वाली बैच है, तो पूना की बैच लेके जा रहा, और सोलापुर की बैच कैसे 19 तारीख को ये बच्चा लेगा, ये 17 तारीख को बच्चा ये वहीं रहेगा, ये रिटर्न नहीं आएगा। किसी को भी कुछ तकलीफ नहीं, तो अभी भी पूछ सकते हैं मुझे, तो उसका जिम्मेदार आदमी खुद हो, तो आप जो भी पूछना चाहते हैं मेरे पूछ सकते हैं।